मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि सरकारी कागजात में धर्म पूछने की बजाय पंथ पूछा जाए। अभी जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आधार के लिए अप्लाई करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वोटर आईडी बनवाने के लिए कागज भरते हैं, या पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं, या स्कूल में एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, या नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंग्लिश के फॉर्म में तो रिलीजन लिखा रहता है, लेकिन हिंदी के फॉर्म में धर्म लिखा रहता है। यह बिल्कुल गलत है। धर्म बिल्कुल अलग है, पंथ अलग है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम से एक बहुत बड़ी भूल होती आ रही है कि सरकारी कागजों में, सरकारी कम्युनिकेशन में हमेशा धर्म लिखा जाता है, और बहुत सारे लोग तो भारत को धर्मनिरपेक्ष भी कहने लग गए हैं। मैंने मांग किया था सुप्रीम कोर्ट से कि तत्काल आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दीजिए कि हिंदी में जब भी वो लिखें रिलीजन, तो रिलीजन का जो अर्थ होता है, पंथ होता है, संप्रदाय होता है, इसलिए अपने सभी कागजों में वो पंथ लिखना शुरू करें। जहां जहां पहले धर्म लिखा है उसको हटाएं और आने वाले टाइम में पंथ लिखें। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत में पंथ अलग अलग हैं, धर्म सबका एक है, इसलिए धर्म का कालम होना ही नहीं चाहिए। जब चूंकि धर्म सबका एक है, इसलिए धर्म पूछने की जरूरत ही नहीं है, केवल पंथ पूछना चाहिए जब भी कोई सरकारी कागज हो। कोर्ट ने आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। जनवरी में इस पर फिर सुनवाई होगी। हमारा यह कहना है कि जज किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन उसका धर्म एक है, ईमानदारी से न्याय करना। इसी तरीके से एडवोकेट किसी भी रिलीजन का हो, उसका धर्म है ईमानदारी से अपने मुवक्किल के लिए बहस करना। डॉक्टर किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन उसका धर्म है ईमानदारी से दवा देना, ईमानदारी से उसको बीमारी को ठीक करना। इसी तरीके से शिक्षक किसी भी रिलीजन का हो, उसका धर्म है ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाना। इस सनातन धर्म एक है। धर्म पिता का होता है, धर्म माता का धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, शिक्षक का धर्म होता है, चिकित्सक का धर्म होता है, जज का धर्म होता है, अधिवक्ता का धर्म होता है, नेता का धर्म होता है, सांसद का धर्म है, विधायक का धर्म। ये धर्म अलग अलग नहीं होते, रिलीजन अलग अलग होते हैं। इसलिए अंग्रेजी के फॉर्म में जो भरा जाता है वो तो ठीक भरा जा रहा है, वहाँ रिलीजन पूछा जा रहा है, लेकिन हिंदी के या मराठी में या गुजराती में या बंगाली में जो धर्म शब्द उपयोग हो रहा है, खासतौर पे एनसीईआरटी के किताबों में धर्मनिरपेक्ष लिखा रहता है। जितने भी गवर्नमेंट की बुक्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं, वहाँ पे रिलीजन के स्थान पे धर्म लिखा रहता है। ये बिल्कुल गलत है। इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। हमने ये भी मांग किया है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों अपने स्कूल में, किताबों में एक चैप्टर डालें, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, धर्म क्या है और पंथ क्या है, धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। इस पे एक चैप्टर होना चाहिए, जिससे इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हो गया है अंग्रेज़ों के टाइम से, वो ख़त्म हो। ये जानबूझ के अंग्रेज़ों ने बदमाशी किया था। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष कहना शुरू कर दिया, फिर अंग्रेजी मानसिकता वालों ने इसको धर्मनिरपेक्ष कहना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। मैंने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य ये तो धर्मस्ततो जय कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा रहता है ये तो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कोर्ट हैं, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, सब में लिखा है दीवालों पे ये तो धर्मस्ततो जय। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे सत्यम शिवम सुंदरम नहीं लिखा होता। हाई कोर्ट में आप किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, आप जो हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी के लोग जाने अनजाने, जानबूझ के या गलती से बार बार भारत को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इसी तरीके से सरकारी कागजों में आप कोई भी कागज अप्लाई करिए, नौकरी का अप्लाई करिए, बर्थ सर्टिफिकेट का अप्लाई करिए, अगर वो हिंदी में है या मराठी में है या गुजराती में, बंगाली में, तो वहाँ पे धर्म लिखा रहता है। हिंदू धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, ईसाइयत या जो भी ये सब रिलीजन है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। धर्म एक है, पंथ अनेक है, यानी धर्म एक है, रिलीजन अनेक है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मिक्स हो रखा है वो तभी खत्म होगा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने सरकारी रिकॉर्ड से जहां शब्द बार बार धर्म लिख रहे हैं पंथ की बजाय, उसको खत्म करेंगे। आने वाले टाइम में जो भी फॉर्म होगा उसमें पंथ लिखा रहेगा। और मैंने ये भी मांग किया है, एक चैप्टर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के सिलेबस में, और पूरे देश में
प्राइमरी के बच्चों को बताया जाए कि धर्म और पंथ क्या होता है, धर्म और रिलीजन क्या होता है। मैं आशा करता हूं इसके बाद भारत में जो बार बार लोग कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष है, पहली बात वो बंद हो जाएगी, दूसरा धर्म और पंथ का अंतर भी सबको समझ में आ जाएगा।